हेलो साथियों, मेरा नाम है दीपांशु शर्मा। मैं आपका रीजनिंग फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं 7 मिनट ट्रैक चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके वहां पर आप ये रेफरल कोड दीप सर कोड यूज करेंगे टू अनलॉक योर फ्री कोर्सेज, फ्री प्रोडक्ट ऑन अनअकैडमी एंड यूज दिस कोड फॉर 10% एडिशनल डिस्काउंट एज वेल। अनअकैडमी पर बड़े ही शानदार प्लस के कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, बड़े शानदार ऑफर चल रहे हैं, तो आप लोग जो है ये रेफरल कोड यूज करके डायरेक्टली 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। आज का सेशन हमारा डाइस पर है। डाइस में हम ओपन डाइस पर बात करेंगे, खुले हुए पासे पर बात करेंगे। पहले डाइस के बारे में थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। डाइस इज अ क्यूब। डाइस जो होता है वो एक क्यूब शेप होता है, जैसे आपके सामने नजर आ रहा है, पर ये एक बंद पासा है मेरे प्यारे साथियों। इसमें आपको 6 सरफेस जो नजर आएंगे, ये फ्रंट है, फ्रंट का अपोजिट क्या होता है, बैक है। ये ऊपर से नजर आ रहा है तो ये आपका टॉप हो जाएगा, टॉप का अपोजिट क्या होता है, बॉटम होता है। ये आपका इधर से नजर आ रहा है, ये राइट है, ये राइट है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। डाइस के 6 सरफेस होते हैं, बंद पासे में 3 दिखते हैं, 3 छुपे हुए होते हैं। जो डाइस के 6 सरफेस होते हैं वो आपके टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट होते हैं। और अपोजिट पेयर जो बनते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, फ्रंट का अपोजिट बैक, टॉप का अपोजिट बॉटम, लेफ्ट का अपोजिट राइट। अब इनसे एक बात याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जो अपोजिट सरफेस होते हैं वो एडजेसेंट नहीं हो सकते। अपोजिट सरफेस कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकते। अपोजिट सरफेस जो विपरीत सतह फलक जोड़े होते हैं उन्हें कभी भी साथ में नहीं लिखा जा सकता। मतलब फ्रंट को बैक के साथ नहीं लिखा जा सकता है, लेफ्ट को राइट के साथ नहीं बनाया जा सकता है, लेफ्ट और राइट एडजेसेंट नहीं हो सकते, ये अपोजिट रहेंगे। लेफ्ट इधर से देख रहे हो, राइट इधर देख रहे हो, तो ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ये एडजेसेंट नहीं हो सकते। या फिर मैं इन शॉर्ट कहूं तो अपोजिट हिडन होता है। अपोजिट सरफेस क्या होता है, हिडन होता है। तो प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं ओपन डाइस आप लोगों को समझाऊंगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा। करना क्या होता है, जैसे ही आपके सामने एक ओपन डाइस वाला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या कहता है, इसको बंद करके निम्न में से कौन सा बनेगा, तो आपको क्या करना होता है, ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन का आंसर बनाना होता है। लेकिन उससे पहले आपको इस ओपन डाइस में से अपोजिट सरफेस निकालने होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे ये एट द रेट है, कैसे निकलेंगे, इस एट द रेट का अपोजिट क्या है, एक छोड़ देना, एक का गैप देना। एक का गैप आपने नीचे की तरफ दिया तो आपको क्या नजर आया, सी, तो एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी। ऐसे ही बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी से एक का गैप दे दो तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। और प्यारे साथियों, बचा बचा यानी ए का अपोजिट क्या हो जाएगा। डाइस के 6 सरफेस होते हैं, 3 अपोजिट पेयर होते हैं। जो 3 अपोजिट पेयर है ये आपको बनाने होते हैं। और अपोजिट पेयर के बारे में मैंने आपको बताया, उन्हें एडजेसेंट नहीं लिखा जा सकता, अपोजिट हिडन होते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो यहां पर आपको पता चल रहा है कि एट द रेट का अपोजिट सी है, तो एट द रेट का अपोजिट आपको कहीं पे भी अगर सी आपका जो उसका अपोजिट एडजेसेंट नजर आएगा तो उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर देंगे। मतलब एट द रेट नजर आए तो सी ना नजर आए, तो एट द रेट नजर आ रहा है, सी नजर आ रहा है, दोनों नजर आ रहे हैं, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। बी और डॉलर एक साथ नहीं लिखे जा सकते, एडजेसेंट नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि अपोजिट को एडजेसेंट नहीं लिखा जा सकता। इस एक्सपेंडेड फॉर्म को बंद करने पर आपको ए और वाई एक दूसरे के अपोजिट नजर आएंगे, जो कि यहां पर एडजेसेंट दे दिए गए हैं, तो इसको भी एलिमिनेट कर दिया। और बचा ऑप्शन 4, इसको भी एलिमिनेट कर दिया। इसको क्यों एलिमिनेट कर दिया उसका कारण समझिएगा। ए का अपोजिट वाई है, ठीक है भाई, नहीं नजर आ रहा। एट द रेट का अपोजिट सी है, वो भी नहीं नजर आ रहा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये एफ कहां से आया, दिस इज अननोन एलिमेंट। इसको फोल्ड करने पर एफ थोड़ी आ जाएगा कहीं पे, तो अननोन एलिमेंट अगर नजर आए तो उसको तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा और जो बच जाए उसको आंसर कीजिएगा। यहां तो कोई नहीं बचा, इसलिए मैं नन आंसर कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन का आंसर नन हो जाएगा। चलिए कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म दिखाता हूं, उनके बारे में समझाता हूं कि कौन किसका अपोजिट होता है। ये तो शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म जब भी दिखाई दे, अपोजिट सरफेस निकालने होते हैं, पेयर बनाने होते हैं। 1 का 5 हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। एक एक का गैप दे दिया करो, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 5 हो जाएगा, 1 का 6 हो जाएगा। क्लियर है, ये सब लिखा भी हुआ है आपके सामने मेरे प्यारे साथियों। चलिए फिर देखिए आप लोगों की कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म, ये तो मैंने आपको करवाई दी, जो यहां नजर आ रही है, 2 का 4, 3 का 5, 1 का 6, 1 का 5, 3 का 6 और 2 का 4 हो जाएगा अपोजिट। तो ये सब लिखा भी हुआ है। और जब अपोजिट पेयर निकाल लेते हो तो क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर ले जाते हो। जैसे आपके सामने ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म से अगर मैं कहूं क्वेश्चन का आंसर बनाओ तो आप बना सकते हो। ए का अपोजिट क्या है, सी है, बी का अपोजिट क्या है, ई और डी का अपोजिट एफ हो जाएगा। तो ये लिख लिया करो अगर लिखना पड़े, अदरवाइज देखकर भी पता चल रहा है कि ए का सी है, डी का एफ है और बी का अपोजिट क्या है मेरे प्यारे साथियों, ई है। ए का सी है, बी का ई है, डी का जो आपका अपोजिट है वो एफ है। डाइस के 6 सरफेस होते हैं, इसको फोल्ड करने पर जो अपोजिट्स में नजर आएंगे ये नजर आएंगे, ये अपोजिट पेयर है। और अपोजिट पेयर के बारे में आप जानते हैं, अपोजिट सरफेसेस के बारे में, आप विपरीत फलक जोड़े के बारे में आप जानते हैं कि अपोजिट सरफेस आप लोगों के क्या होते हैं, हिडन होते हैं। मतलब जब एक दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखेगा, या उन्हें एडजेसेंट नहीं लिखा जा सकता। जैसे यहां पर इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि ए और सी एक दूसरे के अपोजिट है, इन्हें एडजेसेंट दे दिया गया। बी और ई एक दूसरे के अपोजिट है, उन्हें एडजेसेंट दे दिया गया। डी और एफ एक दूसरे के अपोजिट है, उन्हें एडजेसेंट दे दिया गया। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इसे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि ए का अपोजिट क्या है, सी, वो आपका नहीं दिख रहा है, वो इसके पीछे होगा। बी का अपोजिट क्या है, ई, वो आपको नहीं दिख रहा, वो यहां नजर आएगा। एफ का अपोजिट क्या है मेरे प्यारे साथियों, जो डी है, वो आपको यहां नजर आएगा। तो प्यारे साथियों, इस ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ओनली 4।
चलिए और एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दिखाता हूं, थोड़े लेवल की दिखाता हूं मेरे प्यारे साथियों, जरा यहां ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आप लोगों को पता चल रहा है 1 का अपोजिट 3 है, 4 का 6 है, 2 का 5 है, ये तो इजी है। चलो यहां पर देखिए 1 का 5 है, 2 का 4 है, और ये जो 3 है इसका अपोजिट क्या है, जो इन 4 ट्रायंगल से बनने वाला है। मेरे प्यारे साथियों 3 का अपोजिट क्या है, जो इन 4 ट्रायंगल से बनने वाला है। 4 ट्रायंगल आपको कभी भी इस तरीके का नजर आए तो उसको कैसे बनाना होता है, एक पकड़ के क्लॉकवाइज लिखना होता है। जैसे प्लस को पकड़ा, प्लस के बाद आपने क्लॉकवाइज लिखना शुरू कर दिया, प्लस के बाद इक्वल मल्टीप्लाई माइनस, तो इक्वल मल्टीप्लाई और माइनस मेरे प्यारे साथियों। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऐसे सरफेस आपको तैयार करना है। क्लियर है, तो ये सब लिखा भी हुआ है। चलिए मेरे प्यारे साथियों जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा, इससे आधारित हमारा एक क्वेश्चन हमारे सामने है। तो यहां पर आपको पता चल रहा होगा कि ये व्हाइट सरफेस किसका अपोजिट है, इस व्हाइट का अपोजिट है, और ये वाला व्हाइट सरफेस किसका है, एक गैप दे दिया, इसका अपोजिट है। और जो ये बीच डॉट वाला जो अपोजिट सरफेस होगा वो किसका अपोजिट होगा, इन 4 ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन से बनने वाले के अपोजिट होगा। तो इनका कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाएंगे, ये वाला ब्लैक हो जाएगा, ये ब्लैक और ये व्हाइट, ये ब्लैक हो जाएगा और ये व्हाइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों यहां पर ये आपका अपोजिट पेयर बनने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के हमें 6 के 6 अपोजिट पेयर समझ में, 3 के 3 अपोजिट पेयर समझ में आ गए हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि क्या कोई ऐसा सरफेस तैयार हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अननोन एलिमेंट बताया था ना कि आप देखते से ही एलिमिनेट कर देंगे। क्या कोई ऐसा सरफेस तैयार हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता भाई, तैयार ही नहीं हो सकता। आपका ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो इन्हें एडजेसेंट तो नहीं दिया जा सकता, इन्हें एडजेसेंट दे दिया तो इसलिए एलिमिनेट कर दिया। ये हमारा बचा हुआ, इसे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो ओनली 3 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसी पर आधारित एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। और आपका एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाऊंगा, एक और एक्सपेंडेड फॉर्म। तो जरा देखिएगा, तो यहां पर नजर आ रहा है 1 का अपोजिट 5 है, 2 का 4 है, और 3 का अपोजिट क्या है मेरे प्यारे साथियों, 3 का अपोजिट है जो इन चारों स्क्वायर से मिलेगा। 4 ट्रायंगल को मिलाकर के कैसे बनाते हैं, आप देखिए 4 स्क्वायर को मिलाकर के कैसे बनाते हैं। तो प्यारे साथियों 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो इन चारों ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन से बनेगा, इन चारों ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन से प्लस इक्वल मल्टीप्लाई माइनस। तो देखिए क्लॉकवाइज लिखना है, प्लस इक्वल मल्टीप्लाई माइनस, ये 3 का अपोजिट है। तो प्यारे साथियों इस तरीके से हम बना लेते हैं। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूं आप लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्म के ये क्वेश्चन देख करके अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो 7 मिनट ट्रिक बाय जो चैनल है, इस पर आप लोग सभी लोग जुड़े रहिए, पावर्ड बाय अनअकैडमी, इस पर आप जुड़े रहिए और इसी तरीके से इस चैनल को प्यार दे दीजिए मेरे प्यारे साथियों। सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे प्यारे साथियों। इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी क्लासेस आप लोगों को मिलती रहेंगी। और मेरी एक क्लास आपकी 8 घंटे की जो आपकी तपस्या है, ये आने वाली है वाईफाई स्टडी पर फ्राइडे आपको, यानी कल आप लोगों को फ्राइडे आप लोगों को मिलने वाली है रात 11 बजे। तो इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसी ही शानदार वीडियोस आपके लिए इस चैनल पर 7 मिनट ट्रिक चैनल पर आती रहेंगी। थैंक यू सो मच, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, ख्याल रखिएगा। जय हिंद साथियों।